यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 5/12/2019 का हल प्रश्न पत्र। अनिवार्य प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि के दौरान ए और बी दो कंपनियों द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदत्त है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर अगले 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षवार प्रतिशत लाभ। तालिका के 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है वर्ष, दूसरे कॉलम का शीर्षक है अर्जित प्रतिशत लाभ। ये कॉलम पुनः 2 भागों में विभक्त है, पहला ए और दूसरा बी। तालिका इस प्रकार है। वर्ष 2013 अर्जित लाभ प्रतिशत ए के लिए 20%, बी के लिए 35%। वर्ष 2014 अर्जित लाभ प्रतिशत ए के लिए 32%, बी के लिए 30%। वर्ष 2015 अर्जित प्रतिशत लाभ ए के लिए 40%, बी के लिए 50%। वर्ष 2016 अर्जित प्रतिशत लाभ ए के लिए 25%, बी के लिए 40%। वर्ष 2017 अर्जित प्रतिशत लाभ ए के लिए 30%, बी के लिए 30%। वर्ष 2018 अर्जित प्रतिशत लाभ ए के लिए 15%, बी के लिए 40%। जहां लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणा 100। प्रश्न संख्या 1। यदि वर्ष 2014 और 2017 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि रुपए 48 लाख है तो इन दोनों वर्षों में कंपनी बी की कुल आय कितनी है? विकल्प ए रुपए 62.4 लाख, विकल्प बी रुपए 36.2 लाख, विकल्प सी रुपए 64.0 लाख, विकल्प डी रुपए 65.5 लाख। सही उत्तर है विकल्प ए रुपए 62.4 लाख। उत्तर की व्याख्या। लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणा 100। 30 बराबर आय माइनस 48 बटे 48 गुणा 100। आय माइनस 48 बराबर 30 गुणा 48 बटे 100। आय बराबर 14.4 प्लस 48 बराबर 62.4 लाख। प्रश्न संख्या 2। यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए की आय रुपए 26 लाख है तो उस वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना है? विकल्प ए रुपए 33.8 लाख, विकल्प बी रुपए 22.5 लाख, विकल्प सी रुपए 21.6 लाख, विकल्प डी रुपए 20.0 लाख। सही उत्तर है विकल्प डी रुपए 20.0 लाख। उत्तर की व्याख्या। माना व्यय बराबर x। 30 बराबर 26 माइनस x बटे x गुणा 100। 30x बटे 100 बराबर 26 माइनस x। 3x बराबर 260 माइनस 10x। 10x प्लस 3x बराबर 260। 13x बराबर 260। x बराबर 20 लाख। प्रश्न संख्या 3। यदि वर्ष 2013 में कंपनी बी का व्यय रुपए 17 लाख था तो उस वर्ष इसकी आय कितनी थी? विकल्प ए रुपए 22.95 लाख, विकल्प बी रुपए 23.15 लाख, विकल्प सी रुपए 24.50 लाख, विकल्प डी रुपए 25.65 लाख। सही उत्तर है विकल्प ए रुपए 22.95 लाख। उत्तर की व्याख्या। 35 बराबर आय माइनस 17 बटे 17 गुणा 100। 35 गुणा 17 बटे 100 बराबर आय माइनस 17। 5.95 बराबर आय माइनस 17। आय बराबर 5.95 प्लस 17 बराबर 22.95। प्रश्न संख्या 4। यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और वर्ष 2018 में
कंपनी बी का व्यय समान है और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय रुपए 77 लाख है, तो वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय कितनी है? विकल्प ए रुपए 55 लाख, विकल्प बी रुपए 66 लाख, विकल्प सी रुपए 56 लाख, विकल्प डी रुपए 64 लाख। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर की व्याख्या। माना कंपनी बी का 2018 में व्यय बराबर रुपए x, इसलिए 40 बराबर 70 माइनस x बटे x गुणा 100, 40x बटे 100 बराबर 70 माइनस x, 2x बराबर 350 माइनस 5x, 2x प्लस 5x बराबर 350, 7x बराबर 350, x बराबर रुपए 50 लाख। इसलिए वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय बराबर रुपए 50 लाख, इसलिए 20 बराबर I माइनस 50 बटे 50 गुणा 100, 20 गुणा 50 बटे 100 बराबर I माइनस 50, 10 बराबर I माइनस 50, I बराबर 10 प्लस 50 बराबर रुपए 60 लाख। प्रश्न संख्या 5। किस वर्ष में कंपनी ए की आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक है? विकल्प ए 2013, विकल्प बी 2017, विकल्प सी 2015, विकल्प डी 2018। सही उत्तर है विकल्प सी 2015। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए. गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम कहलाता है। बी. एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी कहलाता है। सी. मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए और सी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी ए बी और सी। सही उत्तर है विकल्प डी ए बी और सी। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। ए. वाचन तथा श्रवण, बी. श्रवण तथा सहायता, सी. सहायता तथा संभाषण, डी. संभाषण तथा लेखन। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल बी और सी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए और डी। प्रश्न संख्या 8। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर है। अभिकथन ए, कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है, भले ही इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। तर्क कथन आर, महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को प्रदत्तों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न संख्या 9। निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। विकल्प ए औपचारिक शिक्षा, विकल्प बी तकनीकी शिक्षा, विकल्प सी नैतिक शिक्षा, विकल्प डी मूल्य शिक्षा। सही उत्तर है विकल्प डी मूल्य शिक्षा। प्रश्न संख्या 10। डिजिलॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए,
ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। बी, ये युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सी, चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए, केवल ए और बी। विकल्प बी, केवल ए और सी। विकल्प सी, केवल बी और सी। विकल्प डी, केवल ए, बी और सी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल ए और सी। प्रश्न संख्या 11। अनुमान के संदर्भ में नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। ए, पर्वत अग्निमय है। बी, क्योंकि वहाँ धुआं है। सी, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्याप्ति अर्थात नियत साहचर्य के संबंध को अभिव्यक्त करता है? विकल्प ए, पर्वत और अग्नि के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। विकल्प बी, पर्वत और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। विकल्प सी, अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। विकल्प डी, अनुभवग्राही और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। सही उत्तर है विकल्प सी, अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। पृष्ठ संख्या 124। प्रश्न संख्या 12। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर के रूप में है। अभिकथन ए, अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबद्ध नहीं हैं। तर्क कथन आर, सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। विकल्प ए, सामीप्य संसूचकता। विकल्प बी, समय सूचक संप्रेषण। विकल्प सी, अंग विक्षेप संसूचकता। विकल्प डी, स्पर्श संप्रेषण। सही उत्तर है विकल्प सी, अंग विक्षेप संसूचकता। प्रश्न संख्या 14 के लिए निर्देश। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिससे संबंधित दिए गए उन कथनों का चयन कीजिए जो प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न, ट्रेन की गति क्या है? ए, ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। बी, ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। सी, ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। विकल्प ए, केवल ए और बी। विकल्प बी, केवल ए और सी। विकल्प सी, केवल बी और सी। विकल्प डी, ए, बी और सी। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल बी और सी। उत्तर की व्याख्या। कथन बी तथा सी से माना ट्रेन की गति बराबर x मीटर प्रति सेकंड, इसलिए ट्रेन की लंबाई बराबर 10x मीटर। इसलिए 300 प्लस 10x बटे 30 बराबर x। 300 प्लस 10x बराबर 30x। 30x माइनस 10x बराबर 300। 20x बराबर 300, इसलिए x बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 15। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर है। अभिकथन ए, 1, किस स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। तर्क कथन आर, कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं
जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रोपोस्फियरिक ओजोन का निर्माण होता है। उक्त दोनों कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 16, सिस्टोस्मियासिस, जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, निम्नलिखित में से किससे फैलती है? विकल्प ए, गियार्डिया। विकल्प बी, ई कोलाई। विकल्प सी, सर्केरिया। विकल्प डी, अमीबा। सही उत्तर है विकल्प सी, सर्केरिया। प्रश्न संख्या 17, भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित परीक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है? विकल्प ए, कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता। विकल्प बी, कंप्यूटर गुरु शिष्य के रिश्तों को समाप्त कर देगा। विकल्प सी, भारत सरकार बड़ी संख्या में कंप्यूटर नहीं खरीद सकती। विकल्प डी, दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। सही उत्तर है विकल्प डी, दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 18, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। ए, ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर गिर जाता है। बी, उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। सी, 2 माइक्रोन पास्कल का ध्वनि दाब 0 डेसिबल की ध्वनि के समतुल्य है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए, केवल ए और बी। विकल्प बी, केवल बी और सी। विकल्प सी, केवल ए और सी। विकल्प डी, ए, बी और सी। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल ए और बी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। विकल्प ए, प्रेषक, विकोडन, संदेश, माध्यम, संकेतन, प्राप्तकर्ता। विकल्प बी, प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन, प्राप्तकर्ता। विकल्प सी, प्राप्तकर्ता, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन, प्रेषक। विकल्प डी, प्रेषक, संदेश, विकोडन, संकेतन, माध्यम, प्राप्तकर्ता। सही उत्तर है विकल्प बी, प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन, प्राप्तकर्ता। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, ए, भोपाल गैस त्रासदी। बी, चेर्नोबिल आपदा। सी, लव कैनाल त्रासदी। डी, लॉस एंजल्स स्मॉग। सूची सेकंड, 1, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग। 2, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। 3, नाभिकीय दुर्घटना। 4, मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए, A2, B3, C4, D1। विकल्प बी, A4, B3, C1, D2। विकल्प सी, A2, B1, C4, D3। विकल्प डी, A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है विकल्प बी, A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 21, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? विकल्प ए, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रदूषण।
विकल्प बी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय। विकल्प सी ग्लोबल वार्मिंग। विकल्प डी एसिड रेन अर्थात अम्लीय वर्षा। सही उत्तर है विकल्प बी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय। प्रश्न संख्या 22। यदि दो प्रस्थापनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती, यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकती है, तो ऐसे संबंध को माना जाता है। विकल्प ए विपरीतक। विकल्प बी व्याघाती। विकल्प सी गौण या उपाश्रित। विकल्प डी उप विपरीतक। सही उत्तर है विकल्प ए विपरीतक। प्रश्न संख्या 23। अग्नि शीतल है क्योंकि ये एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से क्या हेत्वाभास अर्थात निष्कर्ष दोष का दृष्टांत है? विकल्प ए असिद्ध अर्थात असिद्ध मध्य पद। विकल्प बी बाधित अर्थात अनानुमानिक व्याघाती मध्य। विकल्प सी विरुद्ध अर्थात व्याघाती मध्य। विकल्प डी स व्याभिचार अर्थात अनियमित मध्य। सही उत्तर है विकल्प बी बाधित अर्थात अनानुमानिक व्याघाती मध्य। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल आदान युक्तियां अर्थात इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। विकल्प ए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। विकल्प बी माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर। विकल्प सी जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, मॉनिटर। विकल्प डी जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर। सही उत्तर है विकल्प डी जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर। पृष्ठ संख्या 125। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। ए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे। बी संधारणीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे। सी संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी हैं। उक्त में से सही अभिकथन कौन है? विकल्प ए केवल ए और बी। विकल्प बी केवल बी और सी। विकल्प सी केवल ए और सी। विकल्प डी ए, बी और सी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए और सी। प्रश्न संख्या 26। नीचे दिए गए कॉलम सेकंड का विवरण कॉलम फर्स्ट के आधार पर सुमेलित करें। कॉलम फर्स्ट आधार। ए संज्ञानात्मक, बी भावनात्मक, सी सामाजिक, डी मौखिक। कॉलम सेकंड विवरण। 1 अन्य के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता। 2 विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। 3 दूसरे के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की योग्यता। 4 अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B3, C4, D2। विकल्प बी A4, B3, C1, D2। विकल्प सी A4, B3, C2, D1। विकल्प डी A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है विकल्प बी A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 27। 3 नल ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 8, 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। नल ए हर समय सतत रूप से खुला है, लेकिन नल बी और सी विकल्पिता 1-1 घंटे के लिए खुलते हैं। टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए 4 घंटे। विकल्प बी 4 से ही 16/27 घंटे। विकल्प सी 4 से ही 2/3 घंटे। विकल्प डी 4 से ही 1/3 घंटे। सही उत्तर है विकल्प बी 4 से ही 16/27 घंटे। प्रश्न संख्या 28।
शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का एक प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ है: ए. न्यूनतम रूप में कृत अनुसंधान या अनुक्षेत्र को चिन्हित करना। बी. दो अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में कमी की पहचान करना। सी. अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना। डी. प्रतिदर्श और समग्र की विशेषताओं में कमियों की पहचान करना। उचित विकल्प की पहचान करें। विकल्प ए और सी। विकल्प बी और डी। विकल्प सी, ए और बी। विकल्प डी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए और सी। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह अर्थात ग्रीन हाउस से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है? विकल्प ए नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकल्प सी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही उत्तर है विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 30। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर के रूप में है। अभिकथन ए, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। तर्क कथन आर, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उक्त दोनों कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 31। यदि x की आय y की आय से 20% ज्यादा और y की आय z की आय से 25% कम है तो x, y और z की कुल आय का निम्नलिखित में से क्या अनुपात है? विकल्प ए 18:15:20। विकल्प बी 18:15:10। विकल्प सी 18:10:15। विकल्प डी 18:12:15। सही उत्तर है विकल्प ए 18:15:20। उत्तर की व्याख्या। माना z की आय बराबर ₹a, इसलिए y की आय बराबर 75a/100 बराबर 3a/4। x की आय बराबर 120/100 गुणा 3a/4 बराबर 9a/10। x अनुपात y अनुपात z बराबर 9a/10 अनुपात 3a/4 अनुपात a बराबर 9/10 अनुपात 3/4 अनुपात 1 बराबर 9/10 गुणा 20 अनुपात 3/4 गुणा 20 अनुपात 1 गुणा 20 बराबर 18:15:20। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। ए, पृथ्वी ग्रीनहाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। बी, ग्रीनहाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। सी, पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। उक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल ए और बी। विकल्प बी केवल बी और सी। विकल्प सी केवल ए और सी। विकल्प डी ए, बी और सी।
सही उत्तर है विकल्प बी, केवल बी और सी। प्रश्न संख्या 33, सोद्देश्य प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है? विकल्प ए, गुणात्मक शोध में व्यष्टियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु सोद्देश्य प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। विकल्प बी, सोद्देश्य प्रतिदर्श शोधकर्ता के प्रश्नों को प्रतिदर्श चयन में अहमियत देता है। विकल्प सी, प्रतिदर्श के आकार के बारे में निर्णय लेने के लिए सैद्धांतिक संतुष्टिपरकता एक उपयोगी सिद्धांत है। विकल्प डी, गुणात्मक अनुसंधान में न्यूनतम प्रतिदर्श आकार की स्वीकार्यता के बारे में काफी मतभेद है। सही उत्तर है विकल्प ए, गुणात्मक शोध में व्यष्टियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु सोद्देश्य प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 34, स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय समन्वयकों सूची फर्स्ट का उनके विशिष्ट कार्यक्रमों सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए, NPTEL, B, CEC, C, NCERT and NIOS, D, NITTR। सूची सेकंड, 1, स्कूल शिक्षा, 2, अभियांत्रिकी कार्यक्रम, 3, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 4, पूर्व स्नातक शिक्षा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए, A3, B2, C4, D1। विकल्प बी, A2, B4, C1, D3। विकल्प सी, A1, B3, C2, D4। विकल्प डी, A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है विकल्प बी, A2, B4, C1, D3। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थाओं का चयन करें। ए, एशियाटिक सोसाइटी, बी, मद्रास संस्कृत कॉलेज, सी, तेजपुर विश्वविद्यालय, डी, मिथिक सोसाइटी। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए, बी और डी। विकल्प बी, केवल ए, बी और सी। विकल्प सी, केवल ए, सी और डी। विकल्प डी, केवल बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल ए, बी और डी। पृष्ठ संख्या 126। प्रश्न संख्या 36, रसायनों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्णन के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, डिजिटल पहल। ए, स्वयं। बी, भाषित अनुदेशन। सी, ई ग्रंथालय। डी, ई यंत्र। सूची सेकंड, उद्देश्य। 1, एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। 2, रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। 3, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन। 4, व्यक्तिपरक और अनुकूलक अधिगम। सही विकल्प चुनें। विकल्प ए, A1, B4, C2, D3। विकल्प बी, A2, B1, C3, D4। विकल्प सी, A3, B2, C4, D1। विकल्प डी, A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी, A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 37, एक कक्षा में 60% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं। 40% छात्राओं और 70% छात्रों ने शोध प्रविधि पाठ्यक्रम का चयन किया है। यदि सभी में से 60 छात्रों ने शोध पाठ्यक्रम नहीं चुना है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? विकल्प ए 120, विकल्प बी 125, विकल्प सी 130, विकल्प डी 140। सही उत्तर है विकल्प बी 125। उत्तर की व्याख्या। माना कुल विद्यार्थी बराबर x।
इसलिए x माइनस ब्रैकेट के अंदर 40/100 गुणा 60x/100 प्लस 70/100 गुणा 40x/100 ब्रैकेट बंद, x माइनस ब्रैकेट के अंदर 24x/100 प्लस 28x/100 ब्रैकेट बंद बराबर 60, x माइनस 52x/100 बराबर 60, 100x माइनस 52x/100 बराबर 60, 48x/100 बराबर 60, x बराबर 60 गुणा 100/48, x बराबर 125। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है? विकल्प ए मध्य पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विधेय है। विकल्प बी मध्य पद साध्य आधारिका का विधेय एवं पक्ष आधारिका का उद्देश्य है। विकल्प सी मध्य पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं निष्कर्ष का विधेय है। विकल्प डी मध्य पद पक्ष आधारिका का उद्देश्य एवं निष्कर्ष का विधेय है। सही उत्तर है विकल्प ए मध्य पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विधेय है। प्रश्न संख्या 39, विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नांकित में से कौन सा निरोधक है? विकल्प ए राजनैतिक उन्मुखता, विकल्प बी अकादमिक रणनीतियां, विकल्प सी अवबोध स्तर, विकल्प डी अकादमिक विमर्श। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 40, सूची फर्स्ट में दिए गए आयोगों और सूची सेकंड में दिए गए उस आयोग की संस्तुतियों का सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट आयोग: ए राधा कृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी सैम पित्रोदा आयोग। सूची सेकंड संस्तुति: 1 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित। 2 बहुत विधाओं के व्यावसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। 3 माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण। 4 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B4 C1 D3, विकल्प सी A3 B1 C4 D2, विकल्प डी A4 B3 C1 D2। सही उत्तर है विकल्प सी A3 B1 C4 D2। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ए रैम में भंडारित डाटा तक हार्ड ड्राइव के डाटा की तुलना में ज्यादा तेजी से पहुंचा जा सकता है। बी षट दशमलवी संख्या 99 तथा दशमलवी संख्या 99 दोनों एक हैं। सही विकल्प चुने। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी केवल बी, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी ना तो ए और ना ही बी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए। प्रश्न संख्या 42, अकॉर्डिंग टू वन पैराडाइम ऑफ रिसर्च following sequence is followed by the researchers: theory, generation of hypothesis, data collection, data analysis and results, hypothesis confirmed or rejected, revision of theory. This way of conceptualizing research is based on which of the following? Option A, inductive approach, option B, deductive approach, option C, qualitative approach, option D, interpretative approach. The correct answer is option B, deductive approach. प्रश्न संख्या 43, शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
जो जर्नल निकालने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं। ए, ये एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। बी, अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है। सी, दबाव से उबरने का एक तरीका है। डी, ये प्राधिकारी से अपने विवादों को सुलझाने का उपकरण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और सी। विकल्प बी, केवल बी और सी। विकल्प सी, केवल ए और बी। विकल्प डी, केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल ए और डी। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में सही है? विकल्प ए, आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तथ्यात्मक है। विकल्प बी, आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तार्किक अनिवार्यता का संबंध है। विकल्प सी, आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध आनुभाविक अनिवार्यता का संबंध है। विकल्प डी, आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य का संबंध संभाव्यता के निर्धारण का मुद्दा है। सही उत्तर है विकल्प बी, आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तार्किक अनिवार्यता का संबंध है। प्रश्न संख्या 45, विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? विकल्प ए, संज्ञानात्मक सक्षमता। विकल्प बी, भावनात्मक सक्षमता। विकल्प सी, विधिक सक्षमता। विकल्प डी, सामाजिक सक्षमता। सही उत्तर है विकल्प सी, विधिक सक्षमता। प्रश्न संख्या 46 से 50 के लिए निर्देश। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उत्तर दीजिए। समस्त कलाएं स्वरूप और विषय वस्तु का मिश्रण होती हैं और इन दोनों से संबंधित कतिपय उत्कृष्टताओं के माध्यम से कलाकार हमारे भीतर कलात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सफल होते हैं। उदाहरण के लिए कविता में विषय वस्तु की निर्मित अलंकारिक विचारों और इसके माध्यम से व्यक्त संवेदनाओं से होती है और स्वरूप निर्धारण की अभिव्यक्ति के लिए इसमें प्रयुक्त संगीतमय भाषा है। इनमें से एक कला से दूसरी कला में स्वरूप में काफी बदलाव होता है और ये तकनीकी भी होता है। हम यहाँ इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और विषय वस्तु पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। हम सिर्फ इस बात को ध्यान में रखेंगे कि स्वरूप वस्तुतः विषय वस्तु अपेक्षित भूमिका में ही होता है और यदि इसकी भूमिका ज्यादा प्रभावी हो तो संबंधित कृति को उत्कृष्ट कला प्रकारता का उदाहरण नहीं कहा जा सकता। कला की विषय वस्तु को सामान्यतः इसके द्वारा अभिव्यक्त अभिप्राय के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें अनेक उत्कृष्टताएं सन्निहित हो सकती हैं और उन्हें विविध प्रकार से वर्गीकृत भी किया गया है। पृष्ठ संख्या 127। प्रश्न संख्या 46, परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार की कला सर्वोत्तम प्रकारता का उदाहरण है? विकल्प ए, वो जिसमें विषय वस्तु को ज्यादा महत्व दिया जाता है। विकल्प बी, वो जिसमें स्वरूप को ज्यादा महत्व दिया जाता है। विकल्प सी, वो जिसमें स्वरूप विषय वस्तु के लिए सहायक होता है। विकल्प डी, वो जिसमें विषय वस्तु स्वरूप के लिए सहायक होता है। सही उत्तर है विकल्प सी, वो जिसमें स्वरूप विषय वस्तु के लिए सहायक होता है। प्रश्न संख्या 47, परिच्छेद के अनुसार कविता के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए, एक कला से दूसरी कला में स्वरूप नहीं बदलता है। बी, इसका स्वरूप तकनीकी है। सी, स्वरूप अलंकारिक होता है। डी, स्वरूप संगीतमय भाषा की रचना करता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए, केवल ए और डी। विकल्प बी, केवल बी और डी। विकल्प सी, केवल बी, सी और डी। विकल्प डी, केवल
ए, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल बी और डी। प्रश्न संख्या 48। परिच्छेद के अनुसार कविता की विषय वस्तु में क्या सन्निहित है? ए, अलंकारिक विचार, बी, संगीतमय भाषा, सी, अभिव्यक्त संवेदनाएं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए, केवल ए और बी। विकल्प बी, केवल ए और सी। विकल्प सी, केवल बी और सी। विकल्प डी, केवल बी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल ए और सी। प्रश्न संख्या 49। स्वरूप की वास्तविक भूमिका क्या है? विकल्प ए, विषय वस्तु विपर्यय। विकल्प बी, विषय वस्तु की अस्वीकृति। विकल्प सी, विषय वस्तु में सहायक होना। विकल्प डी, विषय वस्तु को समाहित कर लेना। सही उत्तर है विकल्प सी, विषय वस्तु में सहायक होना। प्रश्न संख्या 50। कला की विषय वस्तु को परिच्छेद में किस प्रकार परिभाषित किया गया है? विकल्प ए, इसके द्वारा प्रदर्शित स्वरूप के तौर पर। विकल्प बी, इसके द्वारा प्रयुक्त भाषा के तौर पर। विकल्प सी, इसमें समाहित अर्थ के तौर पर। विकल्प डी, इसके द्वारा अभिव्यक्त अभिप्राय के तौर पर। सही उत्तर है विकल्प डी, इसके द्वारा अभिव्यक्त अभिप्राय के तौर पर। पृष्ठ संख्या 128।